ये बात सुन उर्सा बहुत दुखी होने लगती है। जोरान उसे और अनाप शनाप बकने लगता है। तभी एंडर्स अपने भाले से जोरान के सिर को काट उसका अंत कर देता है। लेकिन तभी एक इनविजिबल फोर्स एंडर्स को उड़ाकर दूर पटक देती है और इनके सामने प्रकट होता है एक भीमकाय प्रीडिएटर योद्धा। उर्सा के सारे योद्धा एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन प्रीडिएटर उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसलकर कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देता है। उर्सा अपने आखिरी योद्धा के साथ मिलकर इस प्रीडिएटर पर हमला करती है, लेकिन उर्सा को एक तरफ फेंकने के बाद ये प्रीडिएटर आखिरी योद्धा को भी बेरहमी से मार डालता है। तभी एंडर्स इस प्रीडिएटर के सीने में अपना भाला गाड़ देता है, लेकिन प्रीडिएटर को कुछ नहीं होता और वो एंडर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। उर्सा एंडर्स को बचाने के लिए इस प्रीडिएटर के पीठ पर चढ़कर अपनी ढाल से उस पर घातक वार करने लगती है। खुद को उर्सा से आजाद करने के लिए प्रीडिएटर यहाँ वहां हाथ मारने लगता है, जिस दौरान वो इस कमरे की खंभों को तोड़ डालता है, जिस कारण इस कमरे की छत टूटकर गिरने लगती है, जिसमें एंडर्स दबकर फंस जाता है। प्रीडिएटर जैसे तैसे उर्सा से खुद को आजाद करता है और अपने वेपन को एक्टिवेट कर उस पर वार कर देता है। एक पावरफुल फोर्स उर्सा को इस कमरे की दीवार को तोड़ता हुआ नीचे जमी हुई नदी में फेंक देता है। जमी हुई नदी के नीचे से उर्सा प्रीडिएटर को साफ देख पा रही थी, लेकिन क्योंकि प्रीडिएटर सिर्फ हीट सिग्नेचर्स के जरिए ही किसी को देख पाते थे, बर्फ के कारण वो उर्सा को देख नहीं पा रहा था। उर्सा की वार से उसका हेलमेट भी खराब हो गया था, जो इन्हें और अच्छे से देखने में मदद करता है। उर्सा भी ये बात समझ जाती है। प्रीडिएटर अपने हेलमेट उतारकर उर्सा को ढूंढने लगता है। उर्सा नदी से बाहर निकलकर एक नाव के मलबे के पीछे छुप प्रीडिएटर को मारने का प्लान बनाने लगती है, जिसके बाद उर्सा चुपके से एक नाव के भारी भरकम एंकर को प्रीडिएटर के ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण इस एंकर की चेन प्रीडिएटर के हाथ से लिपट जाती है। फिर उर्सा जमे हुए बर्फ की चादर पर अपने ढाल से वार कर उसे तोड़ देती है, जिसके कारण ये दोनों नदी में गिर जाते हैं। एंकर से बंधे होने के कारण प्रीडिएटर नदी में डूबने लगता है। उर्सा उससे बचकर ऊपर की तरफ तैरने लगती है, लेकिन प्रीडिएटर उसके पैर को पकड़ लेता है। उर्सा खुद को आजाद कर तेजी से तैरते हुए एंकर की चेन इस प्रीडिएटर के चारों तरफ लपेट देती है, जिसके कारण प्रीडिएटर के हाथ बन चुके थे। प्रीडिएटर अपने बाएं हाथ को आजाद कर अपने वेपन को एक्टिवेट करता है और उर्सा की तरफ चला देता है। एक पावरफुल फोर्स पैदा होता है, जिसका असर इन दोनों पर पड़ता है। उर्सा अपने ढाल के कारण नदी में ऊपर की तरफ छिटक जाती है और प्रीडिएटर इस फोर्स के कारण एंकर की तरफ, जिसके कारण एंकर प्रीडिएटर के सिर के आर पार हो जाता है। उर्सा उछलकर नदी से बाहर गिरती है। उर्सा तुरंत एंडर्स के पास पहुंचती है। घायल एंडर्स कमरे के मलबे से निकलकर बाहर आ गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिसके बाद वो उर्सा के हाथों में अपना दम तोड़ देता है।